हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। तो जो छात्र एनटीपीसी या ग्रुप टी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था आर्टिकल 51A को, जो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों के संवैधानिक की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% अधिक नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है? ये चार ऑप्शन हैं, बताइए कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A में यह शामिल किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान एक मौलिक अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान के 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसे वर्ष 2002 से मौलिक अधिकार माना जाने लगा था। ठीक है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य 6 से वर्ष कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 क में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, इससे संबंधित है 124वां संविधान संशोधन विधेयक। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इसे 103वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ऊपरी और निचले सदन से। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों ऊपरी और निचले सदन से पारित होता है। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगला है कि राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आचमन युक्त धारा। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में आचमन युक्त धारा शामिल नहीं है। बाकी अविरल धारा, निर्मल धारा और यहाँ पर ये स्वच्छ किनारा, ये सभी शामिल हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जिसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नड़। कन्नड़ को नहीं किया गया। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इनको किया गया था। बोडो, संथाली और मैथिली।
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि कन्नड़ भाषा आरंभ में ही 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? तो वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग ये किसके तहत हुआ? 96वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग हुआ है। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या 100 थी। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद के समझौते को लेकर था। जनवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार अब तक संविधान में संशोधन कुल 105 हैं। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 127वां विधेयक 2021 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अभी ये प्रश्न काल के हिसाब से इसका ये जवाब सही है। अभी वर्तमान में क्या है ये आप चेक करके बताना। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन की बात होती है। 93वां संविधान संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? ये 514। अभी तो हम 802 में क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ये कहाँ से आ गया? चलिए देख लेते हैं इसका भी। 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। संविधान का 99वां संशोधन ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने से संबंधित है। भारत का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति एनजेएसी की स्थापना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। यह भारतीय संसद के कानून की व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। 14 अक्टूबर 2015 को मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया।
अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे ऑफिशियल लैंग्वेज से, यानी राजभाषा रिलेटेड। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? और ये मार्च 2022 तक की जानकारी के हिसाब से है। तो बताइए इनमें से वो कौन सी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। राजस्थानी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथाली तथा संथाली। एक बार फिर से देख लीजिए सो दैट आपको लर्न हो जाए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथाली और संथाली। ये संविधान की 8वीं अनुसूची में अंकित 22 भारतीय भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 का 1। ये कहता है कि भारतीय संविधान का ये ऐसा अनुच्छेद है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 के अकॉर्डिंग संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 1955 में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन किया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधी का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अवधी का उल्लेख नहीं किया गया है, बाकी मैथिली, ओडिसी, मैथिली ओडिया और डोगरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। इस अनुसूची में मैथिली, डोगरी, उड़िया सहित 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि अवधी भाषा शामिल नहीं है। अगला है कि इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधी को। सिंधी भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था। 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1967 के द्वारा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वहीं वर्ष 2003 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, 2004 में। 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जोड़ा गया। यह अधिनियम 2004 में प्रभावी हुआ।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का जो संबंध है वो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं से है। भाग कौन सा है? 17, ये भी ध्यान रखिए। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 14 भाषाओं को शुरुआत में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाएं हैं, जैसे बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी और इसके बाद में ये तमिल। ठीक है, ये तमिल हो गई, तेलुगु, असमिया, बांग्ला, उर्दू। निम्न में से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1963 में। 1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य संविभाग, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा गया। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, आर्टिकल 343 के तहत। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहता है। संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, 22। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। इन भाषाओं में 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करिए, आप रिवीजन करिएगा। इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर रखी हैं प्राचीन हिस्ट्री से लेकर के और मिडिवल हिस्ट्री तक, और अभी ये इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट किया है और इंडियन पॉलिटी में भी कई चैप्टर करा दिए हैं। अभी ऑफिशियल लैंग्वेज आज स्टार्ट किया है। तो आप सभी वीडियो 1 बाय 1 वॉच करिए सो दैट आप अच्छे से अपने अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।